ओम शांति। जैसा कि हम सभी पिछले लगभग 1 मास से अधिक देख रहे हैं कैसी परिस्थितियां सारे विश्व में व्याप्त हैं। हर व्यक्ति डरा हुआ है, चिंतित है। हालांकि ये बीमारी तो 25 अभी आज शाम तक की फिगर्स 25 लाख लोगों को लगभग 24,99,000 लोगों को कोरोना का संक्रमण हो गया अभी तक, और 205 देश हैं सारे विश्व में। पूरे के पूरे 205 देश में बीमारी फैल गई। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बीमारी या कोई परिस्थिति ऐसी जो विश्व में हर देश में फैल गई। पहले 2 देश में आपस में लड़ाई हो गई, 5 देश में हो गया, 10 देश में, 15 देश में हो गया, तो सारे विश्व में हर देश इन्वॉल्व हो गया। वर्ल्ड वार में भी सारे देश इन्वॉल्व नहीं हुए थे। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी सारे देश इन्वॉल्व नहीं हुए थे। इसमें 205 के 205 देशों में, और हर व्यक्ति को डर है। अगर एक आदमी एक खीरे को भी हाथ लगाता है, टमाटर को भी, लगता है टमाटर पे कहीं कोरोना ना लगा हो, है ना। संतरा भी खाने की कोशिश करता है तो उसको लगता है इसमें कोरोना ना हो। बाजार से आता है ना, इसमें भी कोरोना लगा ना हो। कोई भी चीज़ को टच भी करते हैं हम, कहीं पे भी दीवार को टच करते हैं, दरवाजे को टच करते हैं, कहीं पर भी सब जगह कोरोना। एक ऐसा अदृश्य शक्ति है, जो अदृश्य चीज़ है, जिसने विश्व के सबसे एफ्लुएंट कंट्रीज, जो कहते हैं विकसित देश, उनको भी डरा दिया, उनको भी दिखा दिया आपके पास कुछ ताकत नहीं। शक्तिशाली आदमी भी आज अपने आप कमज़ोर महसूस कर रहा है। डॉक्टर्स भी डरे हुए हैं, मिनिस्टर्स भी डरे हुए हैं, गवर्नमेंट भी डरी हुई, सभी लोग डरे हुए हैं। तो ये इस परिस्थिति में देखिए, मनसा सेवा कब किसकी कर सकते हैं? अगर मेरी टेलीफोन लाइन बिजी है तो मुझे कोई कितने भी फ़ोन करता रहे, मैं उसके फ़ोन को रिसीव नहीं कर सकता। तो हमने मनसा सेवा, अभी भी पहले भी हम मनसा सेवा करते थे, किंतु लोगों तक पहुंचती नहीं थी। क्योंकि अगर हम देखें, भारत की सारे विश्व की पॉपुलेशन 760 करोड़ के लगभग है, और लगभग सारे विश्व में 6.5 से 7.5 करोड़ लोग ही रोज, मतलब एक साल में मरते हैं। अगर आईसीयू और सीसीयू में संख्या देखें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास आईसीयू के बेड्स हैं सारे विश्व में, 1 करोड़ सिर्फ। तो मतलब 750 करोड़ में से 1 करोड़ लोग ही भगवान को सच्ची दिल से याद कर रहे होते हैं। उनके रिश्तेदार और लगा लो 5, 2-2, 3-3 रिश्तेदार लगा लो, 5 लगा लो, तो 5 करोड़ लोग ही सिर्फ ऐसे होते हैं जो उनको भगवान से बहुत ज़्यादा सच्ची दिल से याद कर रहे होते हैं। उन तक ही मनसा सेवा पहुंचा सकते थे। वो रिसीविंग मोड में थे, भले किसी रूप में भी भगवान को याद कर रहे हो, परमात्मा को याद कर रहे हो, चाहे वो अल्लाह के रूप में याद कर रहे हो, चाहे वो राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, गणेश के रूप में, किसी रूप में भी याद कर रहे हो, किंतु किसी ना किसी उनको कुछ नाम मनसा सेवा दे सकते थे, कुछ हमको शुभ भावना, शुभकामना दे सकते थे, कुछ वाइब्रेशन पहुंचा सकते थे। किंतु आज विश्व में हर आदमी, अगर 750 करोड़ आदमी है, मनुष्य हैं, तो आज 750 करोड़ के लगभग सभी आज कुछ लेना चाहते हैं। मंदिर बंद है, मंदिर के कपाट बंद, मस्जिद के कपाट बंद, गुरुद्वारों के कपाट बंद नहीं, और चर्च के कपाट बंद, जितने भी धर्म के स्थान थे सबके कपाट बंद। मेडिकल साइंस भी घबरा चुकी है। वायरस रोज बदल रहा है, नेचर बदल रहा है। वैक्सीन जो चाइना में बनी थी, अमेरिका में बन रही, भारत में बन रही है, और देशों में बन रही है, वो वैक्सीन भी फेल हो रही है। मतलब ऐसे जो शुरू के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, वायरस अपने नेचर बदल रहा है। दिल्ली में कल इतने सारे केस निकले, 100 से ऊपर केस, 185-86 केस हैं, जिनको बीमारी है नहीं, कोई सिम्टम नहीं है, किंतु उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया। अच्छा, वो समाज में घूमते रहेंगे, ऐसे कितने सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि उनको तकलीफ नहीं, तो डॉक्टर के पास टेस्ट कराने नहीं जाएंगे, किसी लैब में नहीं जाएंगे, वो कोरोना कैरियर तो हैं, कोरोना फैला सकते हैं। तो ऐसी कुछ स्थितियां निर्माण हो रही हैं। और ये जो सीरीज़ है, ऐसा कहना है साइंटिस्ट का, मैं कोरोना पे क्लास कराने नहीं बैठा हूँ, मेरा लक्ष्य है कि अब हमको ब्राह्मणों को क्या करना है। अब
ऐसी रिसर्च आ रही है कि 2022 तक चलने वाला है ये। और ये सीरीज, एक सीरीज चलने वाली, सीरीज में ना अभी एक ये प्रॉब्लम कोरोना की आई, इसके बाद एक दूसरी प्रॉब्लम इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि आपको पता हो शायद पिछले 21 दिन में भारत में $100 बिलियन का नुकसान हो गया। $100 बिलियन हमारी इकोनॉमी टूट गई, भारत की। तो हर देश को कितना नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। जब घर में सब कुछ खाने पीने को होता है, आपस में प्यार से रह लेते हैं। जब खाने पीने को नहीं होता ना, तो एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं, घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, कलेश होते हैं। ऐसे दुनिया में, विश्व में भी ऐसे ही होने वाला है। तो मैं सिर्फ यही, मैं अपने भाई बहनों का यही ध्यान अपने खिंचवाना चाहता हूँ कि अब हम उस संक्रमण काल में पहुँच गए, उस काल में, आपातकाल में पहुँच गए, जो बाबा ने अपनी मुरलियों में, साकार में, अव्यक्त में समय समय पर इशारा दिया हुआ है कि हम घर से निकल नहीं पाएंगे, कर्फ्यू हर जगह लग जाएगा, कहीं भी हम किसी से बात भी नहीं कर सकेंगे, ऐसी हालत, बाज़ार में जा नहीं सकेंगे। दवाइयाँ भी आज मिल रही हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, हार्ट की, हर बीमारी, कितनी सारी बीमारियाँ, एसिडिटी की, माइग्रेन की, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, ना जाने कौन कौन, कैंसर की दवाइयाँ। काफ़ी लोग तो ऐसी वाइटल दवाइयों पर आधारित हैं। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर वो दवाइयाँ भी अब थोड़ी दिन में नहीं मिलेंगी। अगर यही हाल रहा या कुछ नई प्रॉब्लम आ गई, तो दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं होंगी। थायराइड की बीमारी, कितनी सारी बीमारियाँ। आज मैं अब पिछले 10 दिन से मैं देख रहा हूँ, मेरे पास कितने सारे फ़ोन आ रहे हैं, दिल वालों के भी आ रहे हैं, और भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जो ओपीडी में दिखा के जाते थे, हार्ट पेशेंट्स या अदरवाइज, उनके फ़ोन आ रहे हैं। उनको क्या नींद नहीं आ रही है, सारी रात जागते रहे हैं, एंजाइटी इतनी हो गई, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, डिप्रेशन हो गया। हमारे हॉस्पिटल में भी अभी क्या है, ट्रॉमा सेंटर में भी अब ज़्यादा केस किसके आ रहे हैं, पॉइजनिंग के आ रहे हैं, लोग जहर खा रहे हैं, हैंगिंग भी हो रही है, हार्ट अटैक बढ़ गए, स्ट्रोक बढ़ गए, ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही। तो दूसरी बीमारी नहीं आ रही है, ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। तो अब जो ऐसी स्थिति जो पैदा हो गई है, इसमें हमको क्या करना चाहिए। अब हम ब्राह्मणों का क्या फ़र्ज़ है, जो हम बाबा के बच्चे हैं, थोड़े से बच्चे हैं, है ना, एक स्पेशल परिवार है, एक हमारा बाबा का एक ईश्वरीय कुल, हम ईश्वरीय संतान है। हमारा फ़र्ज़ क्या है, हमारा फ़र्ज़ सारे विश्व को सकाश देने का है, सकाश में ना करंट देने का है, मनसा सेवा देने का, मनसा सेवा करने का। क्योंकि तो मनसा सेवा कौन कर सकता है। आज की मुरली थी, हम बाबा ने में शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। शूद्र माना या मनुष्य माना जिनकी बुद्धि, मन और संस्कार तीनों में हद भरी हुई है। हद माना देह, हद है ना, पैदा हुई मर जाती है, देह के संबंध संपर्क बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, संपर्क भी बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, आज है कल नहीं है। देह के पदार्थ वो भी आज है कल नहीं रहेंगे, ऐसे ही देह के संस्कार आज है कल नहीं रहेंगे। तो ये सबके अंदर यही भरा हुआ है, इसी का चिंतन सभी की बुद्धि में, जितने भी मनुष्य हैं सभी की बुद्धि में यही भरा हुआ है। देह के बारे 7 दिन सोचना, अपनी देह के बारे में, देह के संबंध संपर्क, माँ बाप, टीचर, भाई बहन, है ना, और बच्चे, साथी, जिनसे बिजनेस कॉन्टैक्ट, इनसे लेन देन है, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। और ये देह के स्वभाव संस्कार, काम क्रोध, देह का स्वभाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और संस्कार आदत, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिनके मन में रहता है ना, बुद्धि में रहता है, वो उनकी आदत क्या पड़ जाती है, आलस की, अलबेलेपन की, है ना। उनको दूसरों में दोषी दिखाई देते हैं, अवगुण ही दिखाई देंगे, गुण दिखाई नहीं देते। वो बगला बुद्धि बन जाते हैं, उनकी दृष्टि बगला दृष्टि हो जाती है। उनको सामने वाले में गुण बहुत है, 95 गुण है, किंतु 5 जो अवगुण है ना, वो गुण 95 गुण दिखाई नहीं देंगे, 5 जो अवगुण है वही दिखाई देने लग जाते। इससे हमारा आपस में संबंध खराब होने लगते हैं। और फिर थोड़ी सी बात ऊपर नीचे हो जाए, ना कहना माने, मेरे हमारे हिसाब से ना चलें, तो बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है। शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर और ईर्ष्या द्वेष, ये संस्कार पैदा हो गए। अब बाबा ने हमको क्या किया, शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। शूद्र से ब्राह्मण बनाया तो माना अर्थात हमें दिव्य बुद्धि दे दी, हमें बेहद की बुद्धि दे दी है। बेहद की बुद्धि, दिव्य बुद्धि का अर्थ क्या है, जिस बुद्धि में ज्ञान भर गया है, सत्य की समझ भर गई है। एक्चुअली हमारे, जैसे मैं सोच रहा था, हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कल की मुरली में था ना, जो पास होने वाले की निशानी क्या होगी, उनका चारों सब्जेक्ट पे ध्यान होगा। तो ज्ञान क्या है, थ्योरी, है
थ्योरी है ना, ये थ्योरी है, एक दिव्य थ्योरी भगवान ने दी, हमको समझाई, बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हो। ये आत्मा ही देख रही है, आत्मा ही सुन रही है, आत्मा ही बोल रही है, आत्मा ही खा रही है, आत्मा ही हार्ट को चला रही है, आत्मा ही सांस ले रही है, आत्मा ही पेट में खाना पचा रही है, आत्मा ही किडनी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है, आत्मा ही पैरों के द्वारा तुम चलती है, आत्मा ही हाथों के द्वारा कर्म कर रही है। तुम सब कुछ जो भी कर रहे हो वो आत्मा ही साथ एनर्जी से शरीर को चला रही है। तो बाबा ने हमको ये समझ दे दी। और तुम आत्मा का, जो मैं पिता हूँ ना, वो परम धाम में रहने वाला हूँ, जैसे तुम बिंदु हो वैसा ही मैं बिंदु हूँ, ये बाबा ने हमको सिखा दिया। और तुम जो 7 एनर्जी से शरीर को चला रहे हो, 5 कर्मेंद्रियों को, शरीर के 8 अंगों को चला रहे हो, उस 7 एनर्जी का पावर हाउस में हूँ। तुम्हारे पास 7 एनर्जी खत्म हो गई है लगभग ना के बराबर, और मैं उसका पावर हाउस हूँ। अब मेरे जो तुम्हारे सर्व संबंधी मैं ही हूँ, सर्व संबंधी। तुम्हारे जो भी संबंध तुम्हें दुनिया में ढूंढे थे, सबके सब, जो माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, और भी जो संबंध आपको चाहिए, धोबी, सुनार, जो भी जादूगर, जो भी कुछ भी चाहिए, वो सब संबंध में है। मैं आपको ब्रह्मा बाबा के द्वारा उसकी पालना दे रहा हूँ। और फिर ड्रामा के बारे में बता दिया कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे अपने कर्मों के हिसाब किताब के, कोई दोषी नहीं है। तुम्हारी आज कर्म भोग हो रहा है, तुम्हारी बीमारी आ रही है, तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारी तकलीफ है, कुछ भी है, संबंधी ठीक नहीं है, साथी ठीक नहीं है, वो कर्मों का हिसाब, तुम्हारे अपने कर्मों का हिसाब किताब है। और मैं इस ड्रामा का क्रिएटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, और सुप्रीम जस्टिस भी हूँ। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है अभी तक, अभी दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला सबसे अच्छा। ये थ्योरी हमें दे दी, जिसको मैं आम भाषा में ABCD कह देता हूँ, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा। ये 4 बातें समझा दी। अब प्रैक्टिकल करना है। योग क्या प्रैक्टिकल, अब इसको जीना है हमको। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते महसूस अनुभव करते रहो कि मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, देख रही हूँ। मैं आत्मा कैसे देख रही हूँ, किस एनर्जी से देख रही हूँ, ज्ञान, सत्य की समझ आंखों में जा रही है, तो मैं शरीर को सत्य रूप में देख रहा हूँ, ना भाई के रूप में ना बहन के रूप में, मैं आत्मा के रूप में देख रहा हूँ। आत्मा भाई भाई, हम एक बाप के बच्चे, उस रूप में देख रहा हूँ। मेरे भी सर्व संबंध उसके साथ है, इस आत्मा के भी सर्व संबंध उसके साथ है। वो मेरा भी माँ बाप है, इसका भी माँ बाप है, मेरा भी टीचर है, इसका भी टीचर है। चाहे कोई भी संबंध हो, उसी संबंध में, चाहे मेरा निमित्त इंचार्ज हो या छोटा हो, बड़ा हो, माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, उस भाव से मैं व्यवहार करूं। तो बाबा ने समझ दे दी। अब इस समझ को जीना ही योग है। एक एक संबंध को अनुभव करना, हर संबंध, हर कार्य करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ऑफिस में जाते, ऑफिस में काम करते, गाड़ी चलाते, हर समय निरंतर। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, 33 साल में ब्रह्मा बाबा ने अपनी बुद्धि को, मन को और संस्कारों को 63 जन्म के जो पाप कर्म भरे हुए थे, उनको संपूर्ण समूल विनाश कर दिया। अपनी बुद्धि को संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बना दिया, अपने मन को संपूर्ण पावन सत्व प्रधान, सत्व प्रधान माना, सत्व माना 7, प्रधान माना भरपूर। अपनी बुद्धि को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अपने मन को 7 एनर्जी से भरपूर कर दिया, और अपने संस्कारों को भी 7 एनर्जी से भरपूर कर दिया। और जब 7 भरपूर हो गए, माना तीनों सूक्ष्म शक्तियां सत्व प्रधान हो गई, तो क्या हो गया, 63 जन्म के पाप कर्म विनाश हो गए, तो कर्मातीत स्थिति आ गई। अब सूक्ष्म शरीर उनका लाइट का बन गया पूरा, और ये स्थूल शरीर छोड़ दिया 18 जनवरी को 51 साल पहले। अब 51 साल पहले वो शरीर छोड़ के बाबा जाके बैठ गए, कहाँ पर, कहाँ बैठ गए जाके, शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गए। आज्ञाकारी बने ना, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, सपूत बच्चा बन गए। सपूत बच्चा कहाँ रहता है, माँ बाप के दिल में रहता है ना। तो हमारा माँ बाप कौन है, शिव बाबा। तो शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गए, ये दिल तख्त पे जाके दिल तख्त नशीन बन गए, है ना। और क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपना दिल सच्ची और साफ बना ली थी, उसमें शिव बाबा आके बैठ गए। अब ये बन गए बाप दादा। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है,
थ्योरी, प्रैक्टिकल है ना, और प्रैक्टिकल के बाद एप्लीकेशन। धारणा माना एप्लीकेशन। अब मेरे जो जितने भी संबंध संपर्क हैं, जहाँ भी मैं काम करता हूँ, जहाँ भी मेरे कार्य व्यवहार है, या अपने घर में या अपने आप से भी, खाली ये नहीं कि दूसरों से, मेरा अपने आप से, मेरी पहली प्रवृत्ति कौन सी है? आत्मा की पहली प्रवृत्ति कौन सी है? बुद्धि। दूसरी प्रवृत्ति मन। तीसरी प्रवृत्ति कौन सी? संस्कार। मेरे संस्कार कहते हैं मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे संस्कार। फिर आँख मेरी प्रवृत्ति है ना, क्योंकि आँखों से देखता हूँ, पढ़ता हूँ। कान मेरी प्रवृत्ति है, मुख मेरी प्रवृत्ति है, नाक मेरी प्रवृत्ति है, सारे अंग मेरी प्रवृत्ति है ना। तो मेरी प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति में क्या भरना है मुझे? इन सबको पावन सत्व प्रधान बनाना। तो हमको प्रैक्टिकली इस प्रवृत्ति को, है ना, मुझे अटेंशन दे करके इसमें अप्लाई करना है। प्रवृत्ति मेरी साथी भी है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, या साथी हैं, या ऑफिस में कहीं भी हैं, वो सब मेरी प्रवृत्ति है। क्योंकि मेरे कहते हैं ना, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा डिपार्टमेंट के भाई, मेरी डिपार्टमेंट की बहन, ऐसे बोलते नहीं बोलते, है ना। तो मेरा बोल रहे हैं, मेरी मतलब प्रवृत्ति है, उसमें भी ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो हमें जब ये करना पड़ेगा ना, अब जो बुद्धि है ना, मुझे बुद्धि में क्या चीज़ है? अब सबसे पहले हम बुद्धि को ले लेते हैं, क्योंकि मुझे बुद्धि को बनाना है। बुद्धि के बाद मन और संस्कार, तीनों जब पावन सत्व प्रधान, मेरा सूक्ष्म शरीर कैसा बन जाएगा? लाइट का बन जाएगा। उसमें लाइट माना ज्ञान की रोशनी आ जाएगी। वो ज्ञान की रोशनी आ जाएगी तो क्या होगा? हल्की चीज कहाँ जाएगी? मैं भी बाबा की श्रीमत को फॉलो करके आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानदार, सपूत बच्चा बन के कहाँ पहुंच जाऊंगा? शिव बाबा के दिल में ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहा हूँ हर समय, शिव बाबा से कंबाइन होकर ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की दिल में बैठा है तो बाप दादा वहां बैठे, मैं बाप दादा की गोद में पहुंच जाऊंगा, है ना। क्योंकि दिल माना गोद माना दिल, बाप दादा की गोद माना बाप दादा का दिल तख्त, उस पर जाके बैठ जाऊंगा। और फिर वहां जाके मुझे अनुभूतियां होंगी अलग अलग। पर वहां भी विक्रम विनाश तो नहीं होंगे। विक्रम विनाश कहाँ होंगे? परम धाम में जाके होंगे। जब मैं सूक्ष्म वतन से भी, सूक्ष्म वतन माना ये हो गया ना, जब वहां से भी मन बुद्धि को समेट के बिंदी बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाऊंगा, तो मेरे विक्रम विनाश हो जाएंगे। जीरो स्टेज में जाकर के विक्रम माना जो 63 जन्म में पाप कर्म किए, देवान में आकर के विकारों के वश होकर वो मेरी स्मृति से मर्ज होने शुरू हो जाएंगे, मर्ज होने शुरू हो जाएंगे। और सतो प्रधान संस्कार ही मर्ज होने शुरू हो जाएंगे, है ना, दैवी गुण ही मर्ज होने शुरू हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें, अगर हम मनसा सेवा करना चाहते हैं, तो पहले तो मैं अपने दिल, जो पहली चीज़ है ना, वो चेतना है। बुद्धि की पहली, बुद्धि में 4 एस्पेक्ट है ना, बुद्धि, चेतना या कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस या दिल भी कह देते हैं। उसमें मुझे क्या भरना है? अपने दिल को सच्चा और साफ बनाना है। तो दिल सच्ची और साफ कब बनेगी? जब बाबा, एक तो बाबा सत्य है और एक उसकी मुरली सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है इस दुनिया में, ठीक है। तो एक बाबा और मुरली, मुरलीधर और मुरली, मेरी दिल में, मेरी चेतना में ये आ जाए, मैं कौन हूं? बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, मेरी संतान हो, सर्व संबंध तुम्हारे मेरे साथ, ABCD जैसे ड्रामा साक्षी दृष्टा। तो जितना हम इसको सारा दिन, जैसे आज की मुरली थी, बाबा हमको पुरुषोत्तम बनाने आए, पावन बनाने आए, है ना, मुझे शूद्र से ब्राह्मण बना के मुझे बाबा पावन बना देंगे, है ना? तो सारा दिन अंदर गूंजती रहनी चाहिए मुरली, बार बार रिवाइज करें चिंतन, मुझे तो ऐसा बनना ही है, मुझे पुरुषोत्तम बनना है, मुझे पावन बनना ही है ना। तो अंदर चिंतन लग जाए, फिर मंथन हो जाए। मंथन माना आप मुझे कैसे बनना है, मंथन करते करते लगन की अगन जागृत हो गई। लगन की अगन जागृत हो गई तो क्या हुआ? जैसे मैं आपको बताऊँ ना, जैसे मुंह है ना हमारा, मुंह में खाना खाते हैं ना, 100 ग्राम खाना खाते हैं ना, 200 ग्राम लार निकल जाती है। चबाते हैं तो खाने को कि मुझे इससे ताकत मिलेगी, मुझसे इसी से ग्लूकोज मिलेगा, इसी से प्रोटीन मिलेगी, इसी से फैट मिलेगा, इसी से विटामिन मिलेंगे, इसी से मिनरल्स मिलेंगे, मेरी हड्डियाँ, मेरा दिल, मेरा सारा कुछ इसी से तैयार होना है। जब ऐसी स्थिति से जब हम वो करते हैं ना, खूब चबाते हैं खाने को, तो ऐसे जब हम बाबा के ज्ञान को जब तक स्नेह से नहीं करेंगे ना, मेरा बाबा देखो सबने तो मुझे छोड़ दिया, सबने मुझे क्या क्या धोखा ही, सारे उम्र धोखा ही मिला है, हर जन्म में धोखा ही खाया है संबंधों में, एक बाबा ही तो जिसने मुझे
इतना पतित तमो प्रधान होने के बाद, इतनी विकारी होने के बाद, इतना सब गंदा होने के बाद, फिर भी बाबा ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और मुझे एकदम ऐसा भरपूर प्यार दे रहा है, हर समय मेरी महिमा करता है, बच्चे तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। क्योंकि बाबा हमारा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप देखता है, आदि देवता स्वरूप देखता है, उसको देख के मीठे बच्चे, और वो देवी देवता ही के रूप में देखता है मुझे हर समय, और मैं देखता हूँ अपने आप को वर्तमान के रूप में। तो बाबा ने तो मुझे देख करके इतना प्यार दे दिया, मेरे पास्ट के संकल्प खत्म कर दिए, भविष्य चिंता खत्म कर दी, तो सारा मुझे वर्तमान में टिका दिया। तो ऐसे बाबा के साथ जब हम ऐसे लगातार निरंतर रहेंगे ना, तो ऐसे सारा दिन मुरली के एक लाइन वरदान जैसे था आज का, विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप, है ना, दातापन की स्मृति रहे और समाने की शक्ति, है ना, इसके। और आज का स्लोगन था, अंदर गूंजता रहे सत्य के साथ, सत्य को साथी बना लो तो नाव कभी हिलेगी नहीं, है ना, हमारी नाव पार विषय वैतरणी नदी से पार हो जाएगी। तो ऐसे सारा दिन अंदर मुरली गूंजती रहे ना, और फिर बाबा क्या करता है, बाबा इसमें से मैं मेरे लिए क्या है, बाबा बुद्धि में डाल देता है, बच्चे तुम ऐसे कर लो ना तो तुम्हारा ये इस मेरा कहने का मतलब, पुरुषोत्तम बनने का मतलब ये है तुम्हारा, ये तुम्हें बनना है, आज तुमको शाम तक ये बन जाना है, ये तुमको आज पुरुषार्थ करना है, ये अपनी कमजोरी निकाल देनी, अपना एक्शन प्लान बना लिया। तो मुझे जब ये कर लिया तो मेरे अंदर क्या हुआ, अब सच्चाई आने लगी, सफाई आने लगी, साफ बना मेरी मुरली में। अभी मेरी बुद्धि में बाबा आ गया और बाबा की मुरली आ गई बस। तो ये जब आ गया तो पवित्रता आ गई। जब सारा दिन मैं मुरली सारा दिन घोटे जा रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, तो जैसे अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो जितना घोटते जाते हैं मुरली के एक पॉइंट का अनुभव हमारे अंदर धारण होता जाता है, और जब धारण होता है तो क्या होता है, हमारी जो है विवेक जागृत होने लगता है। हमारे एक्चुअली ब्रेन में 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, और मुश्किल से 10 अरब न्यूरॉन जागृत हैं, एक्शन में है। क्योंकि जब हम ये जो गलत सोचते हैं ना, काम क्रोध लोभ अहंकार की बातें, और ईर्ष्या द्वेष की बातें, कंपटीशन की बातें, और ये जो है दूसरों में दोष देखना, बदलने की भावना अंदर जलते रहते हैं विकारों से, विकार और संस्कारों से। तो क्या होता है, हमारी जो ब्रेन की जो सेल्स है ना, उनमें इतने टॉक्सिन्स, इतने ऑक्सीडेंट जमा हो जाते हैं, फ्री रेडिकल जमा हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देती हैं। तो 10% से कम सेल्स हमारी एक्टिव हैं, और विकारों की चैनल्स ही चालू हैं। इसने ऐसा किया तो क्रोध आ गया, इसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, चिंता हो गई, भय आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, अहंकार, वही चैनल चालू हैं। अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस, यहाँ आत्मा है ना, जब हमने ये सत्य की समझ, पवित्रता आई, शांति आई, रूहानी प्रेम का, ये हमने खुद बनाने हैं, घोट घोट के दिल में घोटते रहो, बनता जाएगा, पवित्रता बनती जाएगी, शांति बनती जाएगी, रूहानी प्रेम पैदा होता है, अतीन्द्रिय सुख पैदा होता जाएगा, आनंद पैदा होता है, इच्छाएं खत्म होती जाएंगी। तो जब ये आनंद बन जाएगा ना, तो क्या होगा, अंदर अब सत्य को परखने की शक्ति, अब विवेक जागृत, मतलब मेरे ब्रेन के सेल्स जागृत होने, आनंद की अनुभूति होते ही, आनंद माना आत्मा देह और देह की बंधन, दुनिया के बंधन से पार चल के, पार जाके आत्मा परमात्मा से कंबाइंड हो गए। वो स्थिति जब आती ना, आनंद की स्थिति, आनंद माना बंधन, बंधन मुक्त हो गई आत्मा, तो वो स्थिति से क्या होता है, अब जो है वो मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स जागृत होने शुरू हुए, टॉक्सिन सारे एंटीऑक्सीडेंट बन गए, और सारी टॉक्सिन्स फ्री होने लगी सेल्स। तो अब मेरे अंदर जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स खत्म हो गई, अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव हुआ, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स चालू हो गई, और एक अंदर जागृत करने का सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो न्यूरॉन्स को जागृत करता है। न्यूरॉन जागृत होने लगे, अब न्यूरॉन जागृत होने लगे तो क्या हुआ, अब सत्य की समझ अंदर आने लगी। पहले क्या था, मैं स्टूडेंट्स हूँ, मेरे ये इतने कनेक्शंस हैं, मेरे इतने रिलेशनशिप्स हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, दे के संबंध, दे के पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, अंदर इन 10 करोड़ न्यूरॉन्स में भरे पड़े थे, और वही चैनल्स चालू थी। अब क्या हो गया, मेरे अंदर क्या आ गया, अब तो मैं दे नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। ये अंदर एक नया केमिकल बन गया ब्रेन की सेल्स में, है ना। दे के मेरे सब संबंध उसके साथ हैं, माँ के संबंध का अनुभव, बाप के संबंध का अनुभव, टीचर के संबंध का अनुभव, है ना, सतगुरु के संबंध का अनुभव, बंधु के संबंध का अनुभव, सखा के संबंध का अनुभव, साजन का संबंध क्या होता है, बाप से सज्जन का संबंध क्या है, बच्चे का संबंध क्या है, मुख्य नौ संबंध, तो उसकी तो बहुत गहरी अनुभूति हमने सबने की हुई है, और नहीं है तो और गहराई से कर लेते हैं। तो वो हमारे अंदर अनुभव हो गया, और जब हमने ऐसा अनुभव हो गया तो अब क्या हो गया हमारे अंदर, जब ये जो वो पवित्रता का सागर है, पवित्रता का अनुभव हो गया, शांति का अनुभव, रूहानी प्रेम का, अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव हो गया, तो सत्य अब क्या, ब्रेन जागृत, सेल्स जागृत होने लगी, शांति की, पवित्रता की मॉलिक्यूल्स बनने को शुरू हो गए, शांति के, प्रेम के,
सुख के, आनंद के। तो अब सत्य को परखने की शक्ति आ गई। पहले हम सत्य को असत्य परख लेते थे, असत्य को सत्य परख लेते थे, रॉन्ग को राइट, राइट को रॉन्ग, क्योंकि हमारा विवेक कंफ्यूज था। अब विवेक जागृत हो गया। विवेक जागृत हो गया तो क्या हुआ? अब विवेक के जागृत होते क्या हो गया? अब हमारे अंदर विवेक जागृत होते ही हमारी निर्णय शक्ति दिव्य हो गई, डिविनिटी आ गई उसके अंदर। डिविनिटी माना दैवी गुणों पे आधारित आ गई, सत्यता पे आधारित निर्णय शक्ति हो गई, पवित्रता पे आधारित, निर्भयता पे आधारित हो गई दिव्य शक्ति। इस तरह से हमारे अंदर वो दिव्य शक्ति, हमारी दिव्य निर्णय शक्ति, उससे क्या हो? चित्त जागृत हो गया। चित्त हमारा जो ना, चित्त शांत हो गया। चित्त पहले चंचल था, बेचैन था। जब असत्य था दिल में तो दिल चंचल था। जब दिल शांत हो गया, एकाग्र आनंदमय हो गया, तो क्या हुआ? जैसा चित्त वैसा चिंतन। मेरी मन में क्या था? मेरे मन में असत्य चिंतन तो बहुत चलता था। ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, कोरोना की एपिडेमिक है, ये पता नहीं मुझे कोरोना लग जाए, उसको ना लग जाए, उसको ना लग जाए, उसका जरा उसको फ़ोन करके पूछ लो तुम ठीक हो क्या, उसको पूछ लो और तुम ठीक हो क्या, है ना, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना, तुम्हारी प्रॉब्लम तो नहीं कुछ, बच्चे को पूछ लो, उसको पूछ लो, उसको पूछ लो, है ना, यही विचार चलते थे। अब क्या हो गया? सत्य का चिंतन शुरू हो गया। सत्य क्या? मुरली। अब मुरली अंदर बज रही है बाबा की। बाबा ने मुझे कहा, बाबा मुझे पुरुषोत्तम बनाना है। अब मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है, वो मुरली की मुरली अंदर बजनी शुरू हो गई। सत्य का चिंतन मन में, कॉन्शियस माइंड में सत्य का चिंतन शुरू हो गया। बार बार ABCD अंदर बजे जा रहा है, आत्मा, बाबा, एक एक संबंध की अनुभूति। जब मैं बहुत प्यार से कर रहा हूँ ना, तो जब चिंतन संबंध से करते हैं ना, तो विचार और भावना में क्या फ़र्क है? कोई विचार जब हम संबंध से करते हैं, जैसे माँ और बच्चे का संबंध है, तो वो विचार बार बार करते हैं और बहुत गहराई से करते हैं, तो विचार भावना में बदल जाता है। और जहाँ भावना है ना, भावना में डिस्टेंस नहीं काउंट होता। बच्चा यहाँ बैठा है, बच्चा अमेरिका बैठा है, माँ यहाँ बैठी है, तो माँ और बच्चे का संबंध क्या है? वाइब्रेशन। जो भावना है ना, माँ की शुभ भावना, बेटा ठीक रहे, कोरोना वहाँ फैला हुआ, वहाँ भी यहाँ भी, तो वो बच्चा ठीक ठाक रहे, तो भावना के वाइब्रेशन जा रहे हैं। और बच्चे के, मेरी माँ ठीक रहे, बच्चे के वाइब्रेशन माँ तक पहुँचे, टेलीपैथी हो रही ना। अब मैं हूँ, मेरे को एक एक संबंध की अनुभूति बाबा के साथ है, तो मैं बाबा से क्या कर रहा हूँ? मेरे संबंध, मेरे जो बाबा से, उस संबंध से, मेरे बाबा, मीठा बाबा देखो मुझे क्या बना रहा है, देवता बना रहा है। मैं तो ऐसे नहीं कि माँ हो गया था, बिल्कुल बेकार हो गया, असुर बन गया था, अब बाबा मुझे देवता बना रहा है। तो ऐसे हम गहराई से जब बाबा से वो एक एक विचार करते ना, कि मुरली के एक पॉइंट का वरदान, जैसे विघ्न विनाशक, है ना, समाधान स्वरूप बाबा ने मुझे बना दिया, गणेश बना दिया है, मास्टर गणेश बना दिया। तो ऐसे जब मैं कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? अब मेरे वाइब्रेशन बाबा तक पहुँच रहे हैं, और बाबा के वाइब्रेशंस, बाबा ने कहा था तुम मुझे एक बार याद करते हो, मैं तुम्हें 100 बार याद कर, 100 गुना याद करता हूँ। 10 मैं संकल्प बाबा के लिए चला रहा हूँ, बाबा की मुरली के, और बाबा 1000 वाइब्रेशन, 1000 वहाँ से भेज रहे हैं। तो क्या हो गया? अब मेरे संकल्प बाबा को जा रहे हैं, बाबा के संकल्प मेरे को आ रहे हैं। मैं संबंध से याद कर रहा हूँ बाबा को, एक एक पॉइंट। बाबा मुझे माँ के रूप में कहा है, बाबा ने मुझे पिता के रूप में कहा है, बाबा ने मुझे टीचर के रूप में कहा है, ये बात बाबा ने सतगुरु के रूप में ये बात कही है। बाबा मुरली के पॉइंट देखो ना, नो संबंध तो बाबा रोज ही बोलता है, नो संबंध। हर, मैं तो हमेशा ऐसे नोट करता हूँ मुरली में, हर संबंध से बाबा कुछ ना कुछ बताता है। तो ये मेरा बंधु के रूप में बाबा ने मुझे बताया, सखा के रूप में बताया, ये मेरे को साजन के रूप में बाबा ने बताया, ये सर्जन के रूप में बताया, बच्चे के रूप में बताया। तो बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति करते हुए एक एक पॉइंट को मैं अनुभव करता हूँ। बस ये तो अनुभव करते करते क्या होता है, अब मेरे भावना वहाँ तक पहुँचे, और भावना मेरी बाबा के जो वाइब्रेशन मुझे तक पहुँच गए, तो ये टेलीपैथी शुरू हो जाती है। अब बाबा जो टच करना चाहता है ना, बाबा जो टच करना चाहता है, अब वो मेरे को कैच कर लेता हूँ। बाबा जो टच करता है मेरे को कैच हो जाता है। कैच होके फिर क्या होता है, क्योंकि मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है, मेरे भाई बहनों तक पहुंचने लगता है अपने आप ही, दूर दूर तक जो भी आत्माएं बाबा को याद कर रही हैं। तो इस तरह से मेरी मनसा सेवा शुरू होती है। और जब मैं इसी भावना में रहने लगता हूँ निरंतर बाबा से मेरी एक संबंध की अनुभूति, तो मेरे क्या होता है, मेरी वृत्ति रूहानी वृत्ति बन जाती है। रूहानी वृत्ति बनती है तो रूहानी दृष्टि में सब कुछ आसपास अपने रूहानियत दिखाई देने लगता है। भाई बहन सब रूहानी, सबके प्रति किसी देहभान नजर नहीं आता। वृत्ति बदल गई, दृष्टि बदल गई, तो वायुमंडल बदल गया। वायुमंडल बदल गया तो अब मेरे को स्पिरिचुअल इंप्रेशन होने लगते हैं कि बाबा मेरे साथ है। हर समय मुझे फील होता है ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी बाबा का बच्चा, ये देखो ये ऐसा है, ये ऐसा। हाँ जी, तो इस तरह से हमें जब ये करते हैं तो इंप्रेशंस बन गए, नए बिलीफ सिस्टम, एक एक संबंध, बाबा मेरा साथी है, और फिर नए संस्कार बनने लगते हैं, नई स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारी ऑटोमेटिक सारे विश्व में मनसा सेवा, इस समय इसकी आवश्यकता है। और हम जब स्मृति स्वरूप बन जाएंगे ज्ञान के, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों के, तो चलते फिरते फरिश्ते बन जाएंगे।
और सारे विश्व में, यहाँ बैठे भी हम सारे विश्व में हमारे साक्षात्कार होते रहेंगे, हमारे चेहरे चलन से बाबा की प्रत्यक्षता होती रहेगी। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। चलिए सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, बाप दादा से कंबाइंड हो जाओ। एक्चुअली हम हमेशा सूक्ष्म वतनवासी, यहाँ रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे।